वहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसमें फैक्ट्री को आग लगाई गई, एक घर को आग लगाई गई, एक मसीही फैमिली को टारगेट किया गया, एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, आंसू गैस भी चली, लेकिन कई लोग उसमें ज़ख्मी हुए और पुलिस का कहना है कि कोई 10 लोग जो हैं उसमें वो पुलिस वाले भी थे। पुलिस का अपना ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से जो हुआ हमने किया। वहाँ पे डीपीओ हैं असद एजाज, उन्होंने मीडिया टॉक की, उनका बयान सुन लीजिए। किसी किस्म का वहाँ पे पुलिस रिस्पांस में किसी किस्म का डिले या एलिमेंट नहीं था। देखें, उनमें बूढ़े लोग थे, बूढ़ी खवातीन थी, उनमें बच्चे थे। 1 या 2 बंदे को रेस्क्यू करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 10 बंदों को उन गलियों में से रेस्क्यू करना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत थी। हमने वहां पे जितनी लायामल से उनको निकाला, हम उससे 100% सेटिस्फाई हैं। उसकी वजह यह है, अगर 2 लोग होते तो शायद हम जल्दी वो स्टेप कर सकते। 10 लोगों को, और जिस तरह से उनकी सेहत थी, उनको उस मॉब में से लेके निकालना, दैट रिक्वायर्ड अ स्ट्रेटजी। हमने वो स्ट्रेटजी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। एट द एंड ऑफ द डे द पॉजिटिव थिंग इज कि 10 लोगों की जानें बची हैं वहां पे। तो इस पूरे मामले में जिस तरह हमने पहले भी देखा है, पहले तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल हुआ और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें चली, फुटेज चली, जिसमें दावा किया गया कि वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, वहाँ पे तशद्दुद हुआ है। पुलिस अब ज़ाहिर है कि इसको डिनाई कर रही है। मेरी वहाँ पर बात हुई हमारे डॉन के जो नुमाइंदे हैं सैफ खान, उन्होंने कहा FIR हो चुकी है, 16 मुल्ज़िमान उसमें नामज़द हैं। पुलिस वो वीडियोस देख रही है, उसमें से आइडेंटिफाई कर रही है। 100 लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं जिनको पकड़ा गया है, और जो उमूमी एक FIR होती है 450 नामालूम अफराद, वो भी वहाँ पे कट चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से बार बार पूछा गया कि जी बताएं कि जिस तरह माजी में हमारा तजुर्बा है कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसकी एक बैक स्टोरी होती है, हमेशा होती है। कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, कोई लेन देन का मामला होता है। तो पुलिस ने उसको रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और DPO साहब ने ये भी ज़ाहिर है कि अंडरलाइन किया कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है उसी दिन IG पंजाब भी वहाँ पे पहुँच गए और पुलिस ने अपनी तरफ से एक फुर्ती दिखाई है। पुलिस ने अपनी तरफ से बिल्कुल फुर्ती दिखाई है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी एक ही स्क्रिप्ट होती है और ये हमेशा प्लान्ड होती है। ये स्पॉन्टेनियस इसका एक एलिमेंट होता है, लेकिन जो लोग वहाँ पर आग लगाना चाहते हैं उनकी मनसूबाबंदी पहले से हुई होती है। मतलब ज़मीन तैयार हुई होती है, जवाज़ कोई भी हो सकता है। और इससे मतलब यहाँ पर बिल्कुल शुक्र है कि पुलिस हरकत में आई है और ये कोई बहुत बड़ा सानिया नहीं बन गया। सानिया तो है, लेकिन बहुत बड़ा सानिया नहीं बन गया, जैसे कि मॉडल कॉलोनी में या फिर उसके बाद जड़ावाला में, और इस तरह के जो दर्जनों वाक़यात हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते शायद यकीनन कि हमारे मसीह बरादरीन किस किस्म के खौफ फ़िज़ा में रह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि कल आप पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दे और वो आपके पड़ोसी ही फिर आपके ऊपर हमला करें। इससे क्या होता है कि फिर आप एक जहनी और एक फ़िज़िकल गेटो में चले जाते हैं कि जी हम अलहदा हो जाते हैं।